हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ डोज चैनल पे। तो आज हम लोग भारत की सभी कृषि क्रांतियों को देखेंगे और इमेज ट्रिक और सही पैटर्न के साथ पढ़ेंगे। तो आपको जो है बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो है इस क्रांतिक टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हरित क्रांति को। हरित क्रांति, इसका जो समय है 1960 के दशक का है। संबंधित क्षेत्र इसका हो जाएगा कृषि, यानी कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित हो जाएगा। इसके प्रमुख व्यक्ति हो जाएंगे एस.एम. स्वामीनाथन हो जाएंगे। हरित क्रांति के प्रमुख व्यक्ति एस.एम. स्वामीनाथन। और इसका जो उद्देश्य है वो है खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है। और इसका परिणाम क्या है कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। तो याद करने का ट्रिक क्या है? हरित, हरित से याद रखिएगा ये कि हरित यानी ये हरा होता है। हरा क्या होता है? कृषि होता है, कृषि। तो जो कि आप देख सकते हैं कृषि में जो उगाते हैं, जैसे घास भी है, कृषि तरह का कृषि ही है। तो ये जो है हरा होता है, तो हरित से हरा कलर याद रख लेंगे। तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित हो जाएगा। अगला हो जाएगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा ये दूध से संबंधित है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में दूध का फोटो है। तो श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित हो जाएगा। और इसका जो समय है 1970 के दशक का है, जो कि इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। और इसका संबंधित क्षेत्र हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से है संबंधित इसका क्षेत्र। प्रमुख व्यक्ति हो जाएंगे वर्गीय कुरियन हो जाएंगे। इसका उद्देश्य हो जाएगा दूध उत्पादन को बढ़ाना है। श्वेत क्रांति का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना है। और इसका परिणाम क्या निकला कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना। तो इसमें बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि श्वेत, उजला क्या होता है? उजला दूध होता है। तो श्वेत से याद रख लेंगे क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। अगला है नीली क्रांति। अगला कौन सा है? नीली क्रांति। ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मछली पालन से संबंधित हो जाएगा। देखिए नीला क्या होता है? पानी होता है। तो नीला क्या हो जाएगा? पानी। तो पानी में क्या रहता है? मछली रहता है। तो यही जो मछली हो जाएगा मछली पालन से संबंधित हो जाएगा इसका जो समय है 1980 के दशक का है। इसका संबंधित क्षेत्र तो मत्स्य पालन है, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो मछली है। और इसका जो प्रमुख व्यक्ति हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर अरुण कृष्णन। और इसका उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना है और इसका परिणाम निर्यात और रोजगार में वृद्धि करना है। तो नीली क्रांति से आपको याद रखना है कि नीला क्या होता है? पानी होता है और पानी के अंदर मछली रहता है। तो मछली पालन से संबंधित हो जाएगा नीली क्रांति। अगला है गुलाबी क्रांति। अगला कौन सा है? गुलाबी क्रांति। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में क्या है? झींगा है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? झींगा से हो जाएगा। और इसका जो है इसका समय 1990 के दशक का है। इसका संबंधित क्षेत्र झींगा उत्पादन से हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री उत्पाद बढ़ाना है। और इसका परिणाम क्या हो जाएगा? निर्यात में वृद्धि। तो आपको सिंपल याद रखना है गुलाबी कलर का हल्का ये लग भी रहा है। तो गुलाबी से क्या याद रख लेंगे? झींगा को याद रख लेंगे। तो ये जो झींगा हो जाएगा गुलाबी क्रांति से झींगा को याद रखेंगे। अगला है पीली क्रांति। पीली क्रांति, पीली किससे संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में क्या है? तो ये तिलहन है। तो तिलहन से हो जाएगा पीली क्रांति। इसका समय देख लेते हैं। इसका समय 1980 से 90 के दशक का हो जाएगा। इसका संबंधित क्षेत्र हो जाएगा तिलहन से हो जाएगा। और इसका प्रमुख व्यक्ति क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कि सम पित्रोदा हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो है खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाना है और इसका परिणाम हो जाएगा आयात में कमी करना है। तो पीला क्या होता है? पीला से याद रख लेंगे तिलहन को। अगला है लाल क्रांति। ये बहुत ही आसान है। लाल क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा? तो टमाटर से हो जाएगा। टमाटर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल है। तो लाल क्रांति टमाटर से हो जाएगा। इसका समय देख लेते हैं। इसका समय हो जाएगा 1980 के दशक का है। इसका संबंधित क्षेत्र हो जाएगा मांस और टमाटर। मांस, जब आप देखते हैं कि अगर मांस को हम लोग काटेंगे तो उससे लाल रंग का खून निकलेगा, तो उससे हो जाएगा लाल क्रांति, समझ लेंगे। टमाटर भी लाल होता है, जो कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका उद्देश्य हो जाएगा प्रोटीन और सब्जी उत्पादन को बढ़ाना हो जाएगा। और इसका परिणाम क्या निकला कि पोषण में सुधार हुआ। अगला देखते हैं रजत क्रांति को। रजत क्रांति, जो कि आपको इमेज में क्या दिख रहा है? इमेज में अंडा का फोटो दिख रहा होगा। ये क्या है? ये रजत क्रांति से संबंधित है। इसका जो समय हो जाएगा 1970 से 80 के दशक का है। इसका संबंधित क्षेत्र अंडा उत्पादन से हो जाएगा।
इसका उद्देश्य क्या है? अंडा उत्पादन को बढ़ाना और प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ाना है। इसका परिणाम क्या निकला कि भारत में अंडा उत्पादन में तेज वृद्धि हुई और पोषण जो स्तर में सुधार हुआ। तो रजत क्रांति से याद कर रख लेंगे अंडा को। अगला देखते हैं सुनहरी क्रांति को। सुनहरी क्रांति, इसका जो संबंध हो जाएगा, इसका संबंध 1990 के दशक का है, यानी कि इसका समय 1990 के दशक का है। इसका संबंधित क्षेत्र फल उत्पादन से हो जाएगा। यहाँ पे आप फल का जो इमेज भी देख सकते हैं, ये फल का इमेज, ये जो है ये सुनहरी क्रांति से संबंधित हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य फल उत्पादन को बढ़ाना हो जाएगा और इसका परिणाम क्या निकला कि बागवानी का विकास हुआ। तो सुनहरी क्रांति को क्या देख लेंगे? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो फल उत्पादन से संबंधित है। अगला देखते हैं भूरी क्रांति को। इसका समय हो जाएगा 1990 के दशक का है। इसका संबंधित क्षेत्र उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। भूरी क्रांति, भूरा क्या होता है? उर्वरक होता है, यानी कि खाद जो देखते हैं वो क्या होता है? भूरा होता है, तो उससे याद रख लेंगे। और उद्देश्य इसका हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और कृषि उत्पादन को मजबूत करना है। और इसका परिणाम क्या निकला कि उर्वरकों के उपयोग में फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। यहाँ पे देख सकते हैं ये किसान जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ से जो है खाद को छींट रहा है, चारों तरफ खाद को क्या कर रहा है? छींट रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। और इसी का संबंध जो है भूरी क्रांति से हो जाएगा। अगला हो जाएगा स्लेटी क्रांति। स्लेटी क्रांति को देखते हैं। इसका समय आधुनिक हो जाएगा। इसका संबंधित क्षेत्र सीमेंट उत्पादन हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? निर्माण सामग्री का उत्पादन। और इसका परिणाम निकला कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। अब देखते हैं ये जो स्लेटी है, स्लेटी कलर कैसा होता है? एकदम सीमेंट के जैसा होता है। सीमेंट क्या था? स्लेटी कलर का ही होता है। तो स्लेटी कलर से सीमेंट याद रख लेंगे। यहाँ सीमेंट का बुरा भी देख सकते हैं। इसमें कौन सा कलर है? स्लेटी कलर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर भी कैसा कलर है? स्लेटी कलर दिख रहा है। तो स्लेटी से हम लोग याद रख लेंगे सीमेंट को। ये बहुत ही आसान है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के जो है इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है कृष्ण या काला क्रांति। कृष्ण या काला क्रांति। और काला क्या होता है? काला हो जाएगा, ये देख सकते हैं ऑयल, ऑयल का जो डिब्बा होता है, डिब्बा नहीं, ऑयल भी क्या होता है? काला ही होता है। ठीक है, पेट्रोल डीजल सब जो देखते हैं वो कैसा होता है? काला होता है। तो कृष्ण भगवान कैसा होता है? काला होता है, उसका रंग होता है। तो उससे याद रख लेंगे ऑयल यानी कि तेल को। तो आगे देखते हैं। इसका समय 1970 के दशक के बाद का है, जो कि तेल उत्पादन पर जोर दिया है। इसका संबंधित क्षेत्र पेट्रोलियम से हो जाएगा, यानी खनिज तेल से हो जाएगा। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है? काला होता है, जो कि आप यहाँ पर उसका डब्बा भी देख सकते हैं। इसका जो उद्देश्य है देश में तेल उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। और इसका परिणाम क्या निकला कि ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती और आर्थिक विकास में सहायता मिली। अगला हो जाएगा बादामी क्रांति। इसका समय आधुनिक काल है। इसका संबंधित क्षेत्र हो जाएगा मसाला उत्पादन। आप यहाँ पे इमेज में जो बहुत तरह तरह के मसाला देख रहे होंगे, ये सब क्या है? ये मसाला है। ये तो बादामी क्रांति किससे? मसाला से संबंधित हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? मसालों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाना है। इसका परिणाम क्या निकला कि भारत मसालों के लिए निर्यात में मजबूत देश बना और किसानों की भी आय क्या हो गई? बढ़ गई। तो बादाम क्रांति से याद रख लेंगे, बादाम क्रांति से याद रख लेंगे मसाला उत्पादन को। अगला है सैफरॉन क्रांति। सैफरॉन क्रांति क्या है? चलिए देखते हैं। ये जो इसका समय 2010 के बाद का है। इसका संबंधित क्षेत्र क्या हो जाएगा? केसर, जिसको सैफरॉन कहते हैं। इंग्लिश में केसर को ही सैफरॉन कहते हैं। अगर आपको वर्ड याद है तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो सैफरॉन का हिंदी क्या होता है? केसर होता है। ये केसर उत्पादन से हो जाएगा। इसका जो है संबंधित क्षेत्र, इसका प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ठंडा इलाका है। वहीं पर जो है ये केसर का जो क्या होता है? उत्पादन होता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो ये लाल लाल है, ये लाल लाल डंटी जो दिख रहा है, यही क्या है? केसर है, जो कि ठंडे इलाके में निकलता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि केसर उत्पादन को बढ़ाना और गुणवत्ता सुधारना है। और इसका परिणाम क्या निकला? केसर उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ी। अगला हो जाएगा हरित क्रांति, हरित सोना क्रांति। ये हरित क्रांति नहीं है, ये है हरित सोना क्रांति। इसका संबंध 2000 के बाद का आया है और इसका क्षेत्र बांस से हो जाएगा, बम्बू जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो बांस से इसका हो जाएगा, जो कि आप इमेज में भी फिगर देख सकते हैं। इमेज में किसका फिगर दिख रहा है? बांस का फिगर दिख रहा है। तो ये क्या है? हरित सोना, इसको हरा सोना भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हरा सोना। और इसका उद्देश्य हो जाएगा बांस उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना। इसका परिणाम आ जाएगा कि ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई और बांस आधारित उद्योगों का विकास हुआ। तो हरा सोना से याद रख लेंगे बांस को।
अगला है ग्रीन गोल्ड क्रांति। इसका संबंध हो जाएगा चाय उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड का संबंध चाय उत्पादन से हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे खेती भी देख सकते हैं, जो कि पहाड़ों के ढलान पर इस तरह से खेती किया जाता है। इसका समय हो जाएगा आधुनिक काल का है। इसका संबंधित क्षेत्र असम और दार्जिलिंग में, जो कि ठंडे इलाके में होता है। इसका उद्देश्य चाय उत्पादन और निर्यात बढ़ाना है और इसका परिणाम हो जाएगा भारत चाय उत्पादन में विश्व के प्रमुख देशों में शामिल हुआ। अगला है सुनहरा रेशा क्रांति। इसका जो संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा जूट उत्पादन से हो जाएगा। सुनहरा रेशा, रेशा क्या है? रेशा को जूट कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे जो इमेज में ये जो रस्सी टाइप का दिख रहा है, ये क्या है? ये रेशा है, इसी को कहते हैं सुनहरा रेशा, जो कि जूट उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। इसका समय आधुनिक काल का है। इसका प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश हो जाएगा, विश्व स्तर पर हो जाएगा ये, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? जूट उत्पादन और निर्यात बढ़ाना है और इसका परिणाम क्या निकला? जूट उद्योग का विकास और किसानों की आय में वृद्धि। अगला है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध हो जाएगा जल संसाधन से। अमृत क्रांति का संबंध जल संसाधन से, यानी कि आपको पता है ये जल ही क्या है? जीवन है, तो ये क्या है? अमृत ही हो जाएगा, ठीक है। जल ही क्या है? जीवन है, तो अमृत से हो जाएगा जल संसाधन। इसका समय हो जाएगा आधुनिक काल। इसका उद्देश्य नदियों को आपस में जोड़ना और जल की कमी दूर करना है और इसका परिणाम क्या निकला? सिंचाई सुविधा में सुधार, सूखा और बाढ़ की समस्या कम करने में मदद। अगला है संपर्क क्रांति। अगला क्या है? संपर्क क्रांति है और इसका संबंध हो जाएगा भारतीय रेलवे से हो जाएगा। इसका प्रमुख संस्था भारतीय रेलवे है और इसका संबंधित क्षेत्र रेलवे संपर्क योजना है, यानी कि संपर्क किसमें बनाना है? रेलवे में बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 3 यहाँ पे पटरी दिख रहा होगा, यानी कि रेल में क्या आपस में संपर्क बना के रखा है, मतलब कि एक तरफ से आना, एक तरफ से जाना, और ये जो है पूरे मतलब कि देश में जो है फैला हुआ है, यानी कि अभी इसका क्या है? पूरा देश में इसका संपर्क बना हुआ और इसका समय हो जाएगा 2004 हो जाएगा। इसका प्रमुख क्षेत्र भारतीय रेलवे है। इसका उद्देश्य क्या है? देश के अलग अलग राज्यों की राजधानियों को सीधे और तेज ट्रेन सेवा से जोड़ना है और इसका परिणाम क्या निकला? यातायात तेज और आसान हुई, दूर दराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो इसी के साथ भारत की जो है प्रमुख क्रांति खत्म हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी को एक जगह पे लिखा गया है। आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। तो आज हमने कृषि क्रांतियों को इमेज और ट्रिक के साथ समझा। अब इन्हें भूलना मुश्किल है। ऐसे ही आसान और यादगार तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उसे अच्छे ट्रिक के साथ याद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।